कदर न जानी दिल पर जानिया। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने आजिर जो इतना मुंह बना रहे हो? अरे लड़के वाले थोड़ा सा वक्त तो लेंगे ना। दी जितना मर्जी वक्त ले लें, लेकिन इस तरह एकदम उठ के आ जाना, उनको कितनी बेइज्जती फील हुई होगी। तो हमारी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है? अरे मेजबानी देखी थी उनकी, ना कोई सलीका ना कोई ढंग किसी चीज का। अरे बेटी को कोई देखने आता है तो इंतजाम किया जाता है, लेकिन वो लोग तो तौबा तौबा। तो दी से क्या फर्क पड़ता है? हम वहां खाने पीने तो नहीं गए थे ना? तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता इन मामलात में जब ऐसा हो ना तो तभी रोक देना चाहिए, वरना आगे जाके ना चीजें खराब हो जाती। दोनों फैमिलियों की आपस में जमती नहीं, बनती नहीं। और ऐसी लड़कियां शुरू में ऐसे ढंग है तो बाद में तो पता नहीं क्या तबाहियां करेंगी। दी निम्रा ऐसी नहीं है। और आपको क्या लगता है मैं किसी ऐसे वैसे मिजाज की लड़की से शादी करना चाहूंगा? अरे शादी से पहले सब अच्छी बनती है, तो बाद में उनके असली रंग नजर आते हैं। दी मैं निम्रा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत केयरिंग है, सबका ख्याल रखने वाली है। तुम मेरे तजर्बे को चैलेंज कर रहे हो? दी कितना भी तजर्बा हो, इंसान बड़ा गहरा होता है और नेचर का तब पता चलता है जब आप साथ रहते हैं। मतलब एक मुलाकात में आप अंदाजा कैसे लगा सकती हैं? नम्रा बहुत अच्छी लड़की है। शुरू हो गए तुम लोग सब, पड़ गए ना मेरे पीछे। हमेशा तुम बहन भाई एक होके ना मेरी जान अजाब कर देते हो। मैं गलत तुम सही। आने दो उस लड़की को, देखना कैसे फूट डलवाएगी। रोज लड़ाइयां होंगी इस घर में, अजाब बन जाएगा। याद करेंगे सुकून को, तरसेंगे हम कि कभी हम प्यार से रहते थे। ये ऐसे ही करती हैं लड़कियां, घर में आती है ना अजाब कर देती हैं। ये तुम्हारा अपना फैसला है, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन मेरा तजर्बा साफ बता रहा है कि आज़र की बहन ये शादी नहीं होने देगी। इस घर में दाखिल होने से इस सोफे पे बैठने तक उसका रवैया कितना हक माना था। वो हमें साफ साफ बता रही थी कि वो खुश नहीं है। अम्मी उनके ना खुश होने से क्या होता है? आज़र मुझसे शादी करना चाहते हैं, ये उसकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश करना अलग बात होती है, ख्वाहिश को तकमील तक ले जाना अलग बात होती है। आज़र तुम्हारे लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले सकेगा। अम्मी वो लोग आज पहली मर्तबा आए थे, नेक्स्ट टाइम आज़र उनको समझा कर लेकर आएगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। यानी तुम अब भी उस घर में जाना चाहती हो जहाँ आज़र की बहन जैसी हाकिम की तुम्हें ताबेदार और राय का किरदार निभाना होगा? अम्मी आपने मेरी तरबियत ऐसी की है कि मैं उन जैसे कई लोगों को बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम बता रही थी कि आज़र की बहन ने अपने बहन भाइयों की खातिर शादी नहीं की। जी अम्मी, इसलिए आज़र और बाकी बहन भाई उनका बहुत एहतराम करते हैं। उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन जब लोग अपने मनसब का नाजायज फायदा उठाने लगे तो एहतजाज करना पड़ता है। लेकिन आज़र के बहन भाइयों के हाथ तो उनकी इस कुर्बानी से बंधे हुए हैं, वो कभी एहतजाज नहीं करेंगे। बल्कि आज़र भी तुमको यही हिदायत देगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अम्मी आप ही तो कहती हैं कि खामोशी इंसान का सबसे बड़ा हथियार होती है। हाँ मैं कहती हूँ, लेकिन ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है निम्रा। खैर छोड़ो, उठो और ये सब चीजें समेटो। बिखरी हुई चीजें ना सिर्फ निगाहों को बल्कि जहन को भी उलझा देती हैं। ओके जी, आपकी ग्रीन टी, आपकी कॉफी और मेरी कॉफी। वैसे भाई निम्रा और उनकी अम्मी हमारे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। वैसे सही कह रही हो, तूने अजीब किस्म की टेंशन क्रिएट कर दी है ना। निम्रा तो फिर भी मुझे पसंद करती है, वो तो दी की बातें बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन निम्रा की अम्मी। मेरा नहीं ख्याल कि निम्रा की अम्मी अपनी इतनी अच्छी बेटी को हमारे घर में आने देंगी। अल्लाह ना करे भाई, इस तरह की बातें मुझसे मत निकालें। तुम्हें कैसी लगी निम्रा? बहुत ही प्यारी और बहुत ही खुश मिजाज। भाई मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लगी। काश दी को भी अच्छी लगती। अरे आज़र भाई क्या हो गया, छोड़ इन सारी बातों में ना। मतलब जस्ट बिकॉज दी को कोई मसले मसाइल नजर आ रहे हैं या वो इश्यूज क्रिएट करना चाह रही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनकी बातों में आकर इतनी अच्छी लड़की को लूज कर दें। अगर मेरी किस्मत में होगी तो मुझे मिलेगी। यार आज़र भाई क्या हो गया आपको, किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखें अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को कोशिश और दुआ करनी चाहिए।
आप जब दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो मेरा मशवरा आपसे यही है कि आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। यार वो तो ठीक है, लेकिन मुझे निम्रा की अम्मी का डर है। हाँ तो फिर डट जाए ना, वो भी सबके सामने, चाहे वो निम्रा हो, उसकी अम्मी हो या फिर दी क्यों ना। इतनी बड़कियां ना मारे, अभी दी आएंगी ना तो सबसे पहले आप ही भागेंगे। वाह भाई, कितना बड़ा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर मोना डार्लिंग। देखो मैं दी का लिहाज करता हूँ और सबसे ज्यादा मुंह मेरा ही खुलता है उनके सामने, ठीक है? अच्छा दी? तुम लोग ना कसम से। खुल गया मुंह? हाँ सही है, मैं भी करूंगा ऐसा प्रैंक तुम लोगों को। मर्जी की शादी? तुम्हारी मर्जी की शादी हरगिज नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। मैं अपनी खानदानी रवायत का जनाजा अपनी आंखों के सामने निकलता हुआ नहीं देख सकता। दफा हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। और हां, दोबारा तुम्हारी जुबान से उस लड़के का नाम ना सुनूं। आज़िर भाई, आप आज जब निम्रा से मिलेंगे ना तो हम सबकी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा और कल के लिए बोल दीजिएगा कि दी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत खराब है, इतना तैयार कौन होता है? वैसे दी लग तो बहुत प्यारी रही थी। हाँ डेफिनेटली, आई मीन ये तो है, उनकी शख्सियत है इम्प्रेसिव। लेकिन उनकी शख्सियत में जो हाकमियत है ना, समझ से बाहर है मेरी। भाई देखिए, जिन लोगों को हुकूमत करने की आदत होती है ना, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हम कहें वो ठीक है, बाकी सब बेकार है। अच्छा हाँ, अगर इतनी हिम्मत है ना तो उनके सामने बोलकर दिखाना। ओ हेलो लड़की, मुझे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरा बस चले तो मैं दी के सामने ऐसी बातें बोलूं कि उनका मुंह खुला का खुला रह जाए। मैं नहीं डरता वरता। हाँ, वो क्या कर सकती हैं? अरे दी आप बहुत आला यार, कमाल की एक्टिंग करते हो तुम दोनों। मुझे पता है कल की तरह आप लोगों की प्लानिंग है ना मुझे बेवकूफ बनाने की, लेकिन आज आसिम बेवकूफ नहीं बनने वाला। देखो मैं दी से नहीं डरता, वो चाहे जो भी कह दें, जो भी करने की कोशिश करें, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दी। दी आइए, आइए ना दी। दी व्हाट अ सरप्राइज। आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? बड़े कुछ देर ज्यादा सो लें तो छोटों को तो आजादी मिल जाती है। मैंने सोचा जरा छापा मार के आऊं कि मेरे बहन भाई कर क्या रहे हैं। दी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? तुम तो ना ही बोलो, अपने ऑफिस की लड़की के साथ प्यार की पींगे बढ़ा ली। सिर्फ हमें इतनी इतला दी कि फला घर जाके फला लड़की का रिश्ता मांगना है। बेशर्म। तो दी आखिर इसमें बुराई क्या है? अगर देखा जाए तो आप आज़िर भाई का रिश्ता ढूंढने की ज़हमत से बच गई। तो इसकी हमायत मत करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो रास्ता है वो आसान हो जाए। और हाँ, और वो कौन सी बातें थी आसिम जिसको सुन के मेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा? जरा मैं भी सुनूं। बोलो बोलो बोलो। नहीं कुछ नहीं थी, वो मैं बस ये। आज़िर का चमचा, एक लफ्ज़ मत बोलना। और चुटकी, नाश्ता तैयार करो जल्दी से। जी मैं दी 5 मिनट में लेकर आ रही हूँ। क्यों हंस रहे हो तुम लोग यार? चुप करना भूल जाता बस। तुमसे
थोड़ी देर बात हो सकती है? आजिर, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे ये सारी फाइल सर को देनी है। जानता हूँ तुम नाराज हो। नाराज किस बात पर? वही रात को दी ने जैसा बिहेव किया। तुम्हें अपनी बहन को समझा कर लाना चाहिए था। ना हम कहीं बाहर चल सकते हैं, किसी अच्छी जगह बैठ के लंच पे बात करें। जिस गांव नहीं जाना उसके कोस क्या कहने हैं? क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहन की शादी करवाना चाहती हैं। या तो उन्हें मैं पसंद नहीं आई, या फिर वो तुम्हारी शादी ही नहीं करवाना चाहती। कैसी बातें कर रही हो तुम? भला तुम्हें कोई कैसे नापसंद कर सकता है? तो फिर दूसरी ही बात ठीक होगी। मेरा ख्याल है कि तुम बहन भाइयों को ना शादी का ख्याल अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए। तुम इल्जाम लगा रही हो मेरी बहन पे? नहीं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि तुम्हें एक तल्ख हकीकत बता रही हूँ। जाहिर है इंसान की जिंदगी में इतनी बड़ी महरूमी उसको तल्ख बना ही देती है। आज़िब, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी बहन की शादी पहले करवा लेनी चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना। दिल चावे खाक मैं करदा सारा गुलजार वे, अखियां चों पल पल रुड़दा सजना दा प्यार वे। किससे मिलना है? जी वो असगर साहब रहते ना यहाँ पर। कोई असगर वसगर नहीं रहते यहाँ पे। चलो शाबाश, निकलो। चलो चलो, उधर क्या देख रहे हो? चलो, यहाँ कोई नहीं है। आओ ना यार, तुम एक खुली हवा में बताता हूँ। हाँ लेकिन भाई हुआ क्या है? बैठो तो सही। शुक्र है दिया आज घर पे नहीं है, मैं तुम दोनों से सुकून से बात कर सकता हूँ। बैठो। अच्छा, आप छुप के निकाह कर रहे हैं ना? काश इतना बाहिम्मत होता मैं, तो मसला कोई ना होता। अरे भाई, जब जालिम समाज बीच में आ जाए ना तो बाहिम्मत बनना पड़ता है। ये आप दी को जालिम समाज कह रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? बोली जा रहे, मेरी बात तो सुनो। मैं निम्रा से मिल के आया था अभी। उससे वैसे तो मैं सॉरी करने गया था दी के बिहेवियर की वजह से, लेकिन उसने मेरी तवज्जो एक और बात की तरफ दिलाई है। आई थिंक शी मेक्स सेंस। सही कह रही है वो। उसने ये कहा मुझे कि हम अपनी शादियों के बजाय दी की शादी के बारे में सोचें। क्या भाई, जब अब्बा उन्हें मना नहीं सके, मनाते मनाते वो खुद इस दुनिया से चले गए, जब दी ने उनकी बात नहीं मानी तो हमारी क्या बात मान लेंगी? यार कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, लेकिन दी से बात कौन करेगा? मेरे ख्याल से दी अपने जिस फ्रेंड से मिलने गई है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। गुड आइडिया। ढूंढते हैं फ्रेंड को। हाँ आइडिया तो अच्छा, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या दी की कोई दोस्त भी हो सकती है? कौन हंस कह रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो अब भी तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी? मुझे तो अभी भी उसकी मोहब्बत पे यकीन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी हालात ना इंसान की सोच तब्दील कर देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो फिर तुमने अब क्या सोचा है? क्या सोचना है? वही जो तुम्हें बताया था कि मैं मलेशिया से डिपोर्ट होकर आया हूँ,
और जेब बिल्कुल कंगाल है। देखो यार, ये आयमा है ना, मेरे लिए ब्लैंक चेक है यार, और अब भी अगर मैं उससे कैश ना कर पाऊं तब तो मुझ पर लानत। मुझे तो लगता है तुम इस काम को जितना आसान समझ रहे हो ना, इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि आजकल के जमाने में किसी की जेब से पैसा निकलवाना इतना आसान तो नहीं होता ना। तुम क्यों फिक्र करती हो? देख, हर इंसान की जिंदगी में ना कभी तो खुशियां आती हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में क्यों नहीं? और सच कहूं तो इस गुर्बत के दलदल से निकलकर आसाइशों की जिंदगी में कदम रखना चाहता हूं। आखिर ये 8 साल की मोहब्बत कभी ना कभी तो काम आएगी। खैर, ये तो सब तुम्हारे मुंह की बात है। मुझे तो यकीन तब आएगा जब वो तुम्हें देख के पहचानने से इनकार नहीं करे। खुदा के लिए अपनी काली जुबान बंद रख, इंशाल्लाह वैसा ही होगा जैसे मैं चाहता हूं। आइए दी, आइए ना, काफी थकी हुई लग रही है आज। वो ना चाय बनाना दी के लिए, बल्कि खाना भी लगा दो। बैठे। क्या बात है भाई, बड़ी खातिर हो रही है दी की। सुबह तो बहुत मुंह बना हुआ था तुम्हारा। मेरा क्यों मुंह फूला होगा? तुम्हारे ससुराल से जोड़ के आ गई थी। वो मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं कोई और बात सोच रहा हूँ, और मेरा इस तरफ ध्यान निम्रा ने दिलाया। अच्छा, किस तरफ ध्यान दिलाया है तुम्हारा निम्रा ने? यही कि हमें अपनी शादी से पहले आपकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो सोच रहा हूँ किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो से बात करूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? 4 दिन पहले जिस लड़की से मिले हो उसके लिए मुझे घर से निकालोगे क्या? क्या हो गया? मैं तो यही कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि इनकी शादी हो जाए। ये तुम नहीं, तुम्हारी होने वाली बीवी चाहती है। समझती है कि मैं उसके रास्ते की कोई दीवार हूँ जिसको वो गिरा देगी? समझा देना उसको, आयमा को रास्ते से हटाना आसान नहीं। आप गलत समझ रही हैं। नहीं, अब मैं समझ गई हूँ उस लड़की को और उसके इरादों को। बेटा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। ये सब सुनने के बाद तो उनके घर में बड़ी टेंशन फैल गई होगी। कैसी टेंशन? बेटा, जहाँ तक मैं उस लड़की को समझी हूँ उसके मुताबिक, एक तो उन्हें आप लड़की मत कहिए। बेटा, हमारे माशरे में 40 साल खातून की शादी ना हो तो उसे लड़की कहा जाता है, और 20 साल की लड़की शादी होते ही खातून बन जाती है। अजीब माशरा है। अब ऐसे ही है, लेकिन तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए था। हाँ तो अम्मी, वो अपनी बड़ी बहन के इतने अहम मामले से गाफिल थे। किसी ना किसी को तो एहसास दिलाना ही था ना, तो बस मैंने दिला दिया। ये सब सुनने के बाद उसकी बहन ने बड़ा हंगामा किया होगा। बेचारे छोटे बहन भाई कितना परेशान हो गए होंगे। यही कि हमें अपनी शादी से पहले आपकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो सोच रहा हूँ किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो से बात करूं। आयमा जाहिद बिनते जाहिद हुसैन, आपका निकाह नबील खान बिन आसिफ बएवज 1101 रुपए किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। कहो। तो फोन क्यों नहीं उठा रही? उठा तो लिया। इतनी ज्यादा बिलों के बाद? आज मुझे लगता है कि
तुम्हें ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। क्या क्या मतलब राब्ता खत्म कर देना चाहिए? तुम्हारी बहन ने जो कुछ भी किया या कहा है, तुम्हें लगता है कि उसके बाद ये ताल्लुक कायम रहेगा? निम्रा, मैं दी को जल्द मना लूंगा। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तब तक मैं या अम्मी इस चीज का वेट करेंगे? देखो ऐसी बात नहीं है, दी सारी उम्र तो ये नहीं करेंगे ना। तुम्हारा ख्याल है? नहीं, मेरा यकीन है तुम्हारी ये सारी बातें ना गलत साबित हो जाएंगी। देखो दी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम उन्हें समझ रही हो। समझती है अपने आप को ये? सुनो चुड़ैल, मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना, वो सिर्फ मेरी सुनता है। जानती हूँ, संभाल के रखिए अपने भाई को, कुछ अरसे बाद म्यूजियम में रखने के काम आएगा। मुझे बात करने देना। बदतमीज है ये तो। हेलो निम्रा, हेलो हेलो। अपने भाई को म्यूजियम में जमा करा दे। और क्या कह रही थी? और गालियां दे रही थी तुम्हें भी और मुझे भी। तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे? ऐसी घटिया लड़की से शादी के बाद हंटर मारेगी तुम, हंटर। ये लीजिए ऑमलेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दी कहाँ है? मैं उन्हें बुलाने गई थी, बहुत बार आवाज भी दी, दरवाजा भी बजाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। दी ने रात को निम्रा से मेरी बात फिर खराब कर दिया। यार अब क्या कर दिया दी ने? निम्रा से बात कर रहा था फोन पे, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। दी ने बीच में इंटरप्ट कर दिया, मुझे नाराज कर दिया उसको। जबकि निम्रा इस रिश्ते से बहुत खुश थी। भाई यकीनन वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन दी। अरे छोड़े ना दी को, क्या हो गया? आसिम भाई, हम दी को कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि दी को परमानेंटली छोड़ दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत हिम्मत करें आप। अच्छा देखें भाई, मैं और मोना आज शाम को निम्रा के घर पे जाएंगे और हम निम्रा की अम्मी से बात करेंगे और ये बात डन होगी, ठीक है? ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, पागल हो गया तुम। मुझे भी मरवाओगे दी के हाथों, खुद भी मरोगे। भाई दी हमारी बहन है, कोई जल्लाद तो नहीं है ना? सोच लो, हंगामा हो जाएगा। अरे संभाल लेंगे ना भाई, क्या हो गया आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे भाई बल्कि एक आइडिया है, आपको ना निम्रा से निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन सादगी से निकाह कर लीजिएगा, ओके? बेस्ट आइडिया। निकाह? पागल हो गया तुम, निकाह? आसिम भाई, अब ये भाई को किस तरह के मशवरे दे रहे हैं? तो सही मशवरा दे रहे हो ना, बिल्कुल दुरुस्त। देखो एक बार आज़िर भाई का निकाह निम्रा से हो जाना तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब नहीं, आप लोग मुझे खुद बताएं कि एक बार निकाह हो गया तो दी क्या कर देंगी, खत्म करवा देंगे? ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, और बाकी सारे मसले जो निम्रा के घर पे हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मतलब इट्स अ ग्रेट आइडिया। देखिए आप मेरी माने, आप अभी निम्रा को फोन करके बोलें कि हम शाम में नहीं बल्कि दिन में आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम शाम में जाएंगे ना एक साथ तो दी को पक्का शक हो जाएगा हम पे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे होगा यार, मरवाओगे तुम हमें? भाई कुछ नहीं होगा। देखिए आज आपका रिश्ता पक्का, इस दौरान हम दी को मना लेंगे। अगर वो मान जाएंगी तो आपका निकाह धूमधाम से होगा, लेकिन अगर वो नहीं मानी तो बस फिर सैडली हमें आपका निकाह छुप के निम्रा के घर। यार लेकिन मुझे लगता है कि निम्रा नहीं मानेगी, वैसे नहीं है। अरे क्यों नहीं मानेगी, जरूर मानेगी वो। भाई मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। आप एक काम करें, निम्रा को फोन करें। निम्रा जल्दी से अपना काम खत्म करो, हमें तुम्हारे घर जाना है। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है?
मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? हाँ, पर क्यों? आसिम और मोना भी साथ चलेंगे हमारे लंच टाइम पे। आसिफ, क्या उलझी हुई बातें कर रहे हो? इसमें उलझने वाली क्या बात है? मेरा भाई और मेरी बहन, हम दोनों का रिश्ता तय करने जा रहे हैं तुम्हारे घर। क्या मुझे साफ साफ बताओगे? क्या बताऊंगा? सब बताऊंगा, लेकिन रास्ते में। मैं कल रात को तुम्हारी बहन की बातें सुन चुकी हूँ, उसके बाद भी। प्लीज मेरी खातिर, उस एहसास की खातिर जो कि हम दोनों के दिल में एक साथ जागा है, उससे मुंह मत मोड़ो प्लीज। निम्रा, हम दोनों को सारी जिंदगी एक साथ रहना है। मैं जानता हूं मेरी बहन गुस्से की बहुत तेज है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों को यकजा देखकर उनकी सोच बदल जाएगी। जुबान का घाव बड़ा गहरा होता है आसिफ। मैं इतनी सख्त नहीं हूँ जितनी बाहर से नजर आती है। अच्छी तरह जानता हूँ बाहर से नजर आने वाली निम्रा को। अब प्लीज जल्दी करो, हमें देर हो रही है, लंच टाइम। आपको ना निम्रा से निकाह कर लेना चाहिए। देखो, एक बार आज़िर भाई का निकाह निम्रा से हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आंटी प्लीज मान जाएं, निकाह हो जाएगा तो दी भी मान जाएंगी। बेटा, लोग क्या कहेंगे? तो आंटी, लोगों का क्या है, रुखसती और वलीमा तो धूमधाम से होगा ना। तो देखें, आई प्रॉमिस यू कि सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तुम्हारी दी नहीं मान रही हैं, तो तुम लोग ये रिश्ता क्यों बांधना चाहते हो? तो आंटी, हम राजी हैं, जिन्होंने शादी करनी है वो राजी हैं। ये सब पुराने दौर की बातें हैं, हम प्रेजेंट में रह रहे हैं। किस तरह की बातें करनी है आप आंटी? बेटा, किसी भी लड़की का वास्ता सिर्फ एक शख्स से नहीं, पूरे घर के साथ होता है। और वहां अगर उसे कोई ना पसंद करता हो तो उस लड़की की जिंदगी अजीरन हो जाती है। आंटी, आई एम श्योर कि निम्रा दी को राजी कर लेंगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? जी 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 आंटी, हम सब राजी कर लेंगे उन्हें। तो आंटी, फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। तुम लोग अभी बच्चे हो, ये बहुत बड़ा फैसला है बेटा, और मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हाय आयमा बेटी, सच हमारे तो भाग जाग गए। हाँ, शुक्राने के नफल भी पढ़ लेना। हाँ हाँ, पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। अल्लाह ताला ने हमारी औकात से बढ़ के नवाजा है। जी, औकात तो वाकई आपकी नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान की किस्मत खुल जाती है। वाकई मेरी बेटी बहुत खुश नसीब है, आखिर को आपके घर से रिश्ता आया उसका। लेकिन एक मसला है। मसला? कैसा मसला? मेरे भाई आज़िर को नहीं मालूम कि मैं आपके घर उसका रिश्ता लेके आई हूँ, और ना ही वो कभी राजी होगा इस रिश्ते के लिए। फिर ये शादी कैसे होगी? होगी अगर आप बिल्कुल वैसा करेंगी जैसे मैं आपको कहूंगी। देखिए, आपने अपनी बेटी फौजिया की शादी की झूठी तकरीब करनी। मैं अपने बहन भाइयों को कहूंगी कि आप हमारी रिश्ते में खाला लगती है, पहले बाहर रहती थी, अब यहाँ आ गई, बेटी की शादी हो रही है, चलो बारात में चलते हैं। जब हम यहाँ आएंगे, हमारे आने की थोड़ी देर बाद आपने शोर मचा देना है, बारात नहीं आ रही, बारात नहीं आ रही, हाय लड़के वालों को मैंने जहेज नहीं दिया तो वो बारात नहीं ला रहे। हंगामा मच जाएगा, परेशान हो जाएंगे सब। ऐसे में मैं आज़िर पे दबाव डालूंगी कि इंसानियत की खातिर अब तुम फौजिया से निकाह करो। अरे आप नहीं जानती, आज़िर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत इज्जत करता है, वो ना नहीं करेगा।
नहीं नहीं आयमा बेटी, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इतनी अच्छी इतनी बड़ी ऑफर मैं आपको दे रही हूँ, आपको एहसास है? क्या चाहती है? सारी जिंदगी आपकी बेटी घर में बैठकर सफाई करती रहे? मेरा भाई खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, उसके पास अपनी गाड़ी है, आपके पास है ही क्या? मैं तो आपसे जहेज भी नहीं मांग रही हूँ। मेरे 20,000 याद है मुझसे आपने कर्जा लिया था, वो तो आपने वापस नहीं किया आज तक। शादी पे लाखों कैसे लगाएंगी? सोचें सोचें, ये बेस्ट मौका है। लेकिन मेरी बेटी नहीं मानेगी, साफ इनकार कर देगी। अरे तो फौजिया को बताएंगे क्यों हम? उसको बस ये समझने दो कि वही बारात असली बारात है। अरे खाला, ज्यादा मत सोचो। इतना सोचोगी तो ये ना हो कि फौजिया के सुनहरी मुस्तकबिल की ट्रेन छूट जाए। मैं उसको सर पे बिठा के रखूंगी, राज करेगी घर में। तुम्हारी बेटी की तो जिंदगी बन जाएगी। खाला, कल तक का टाइम है, मुझे फाइनल करके बता दो। मेरे भाई के लिए रिश्तों की कमी कोई नहीं है। तुम्हारा घर नहीं, कोई और घर सही। हमारा मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी घर में बैठी रह जाएगी। रायमा बेटा, इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा कैसे? अरे खाला, तुम उसकी फिक्र ना करो, सब मैं देख लूंगी। तुम बस तकरीब की तैयारी करो, ठीक है? और जैसा मैंने कहा वैसे ही करना। सुनो मोना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, ठीक है? तो मैं अपने टाइम से आ जाऊंगा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, दी ने अगर चेहरे से पहचान लिया तो? पागल हो तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? चेहरे से क्या पहचानेंगे वो? तुम आराम से बस कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है? जाओ। कहाँ से आ रही हो? दी यूनिवर्सिटी से। लग तो नहीं रहा। दी मैं यूनिवर्सिटी से ही आ रही हूँ। मैंने ऐसे पूछ लिया था। दी आप तो पता नहीं क्यों शक करने लगी हैं। क्या करूं भाई, आजिर की हरकतों की वजह से मजबूर हो गई। अगर बड़ा भाई ऐसे कर सकता है तो छोटे तो बिगड़ेगी ही। दी भाई ने एक लड़की ही तो पसंद की है, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, अगर लड़की अच्छी हो तो। बहुत तेज है वो, और उसकी माँ उससे भी ज्यादा तेज। हमारे घर आएगी तो दरारें डाल देगी, यहाँ सबको अलग कर देगी। इसलिए नहीं भाई, खैर छोड़ो, जाओ चेंज कर लो और फिर खाना खा लो। मैंने खाना बनाया, दाल चावल। इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? नहीं दी, मैं हैरान तो नहीं हो रही। जब छोटी थी तो खाना कौन बनाता था? मैं ही तो बनाती थी। अम्मी मैं आपकी जज्बातों को समझती हूँ। मेरा आपको हर्ट करने का मकसद कभी नहीं रहा। तो फिर तुम क्यों नहीं मान जाती हो मेरी बात? तुम्हारे लिए अच्छे रिश्तों की कमी तो नहीं है ना? और सबसे बढ़ के तुम्हारी शाफी खाला कितना चाहती हैं तुम्हें। उनके बेटे इरफान के मिजाज से भी तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। तुम अगर शादी करने का फैसला कर ही चुकी हो तो मैं करती हूँ शाफे से बात। मैं तुम्हें यूं अंधे कुएं में छलांग लगाते नहीं देख सकती। इरफान आजर से अच्छा कमाता है, तुम ब्याह कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी, वहां का एक लाइफ स्टाइल है, तुम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती हो। फिर क्या जरूरत है इन झमेलों में तुम्हें पड़ने की? अम्मी शाफिया खाला की मुझसे मोहब्बत अपनी जगह, इरफान का स्टेटस, उसकी दौलत, उसकी हर चीज भी अपनी जगह। पर अम्मी मेरे दिल में जो आजिर के लिए मोहब्बत है उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुश रहूंगी। मेरे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आप मान जाएं।
अम्मी प्लीज मेरे लिए मान जाए, मुझे पता है आप मान जाएंगे, प्लीज मान जाए ना। लेकिन आयमा बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला हो रहा है। मेरा परेशान होना तो फितरी है ना, इकलौती बेटी है मेरी। और फिर मेरी समझ में तो अभी तक ये नहीं आ रहा कि मैं उसे मनाऊंगी कैसे। जो बताया था, समझाया था, वो ही करना है। कितने बड़े खर्चे से बच रही हो, ना जहेज का खर्चा, ना मेहमानों की आओ भगत। यहाँ सारी मैं प्लानिंग करके बैठी हूँ, वहाँ तुम अपनी बेटी को अभी तक मना नहीं सकी। लेकिन आयमा बेटा, देखो मेरा वक्त ना जाया करो। मेरे भाई की भी बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं उनमें से कोई पसंद कर लूंगी। लेकिन तुम्हारी लॉटरी लग रही थी जो अब हाथ से निकल रही है। नहीं नहीं आयमा बेटी, मैं करती हूँ अपनी बेटी को राजी, करती हूँ मैं कोशिश। लेकिन अम्मा इतनी जल्दी निकाह? बेटा किस्मतें तो ऐसे ही बदला करती हैं, और हम जैसे गरीबों के घरों पर बार बार किस्मत दस्तक नहीं देती। अम्मा गरीब होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि जिस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसको बगैर देखे बगैर समझे ऐसे ही निकाह के लिए बैठ जाऊं। अरे लड़का इंश्योरेंस कंपनी में बड़ा अफसर है, गाड़ी है, घर बार है, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, वो अपने शकूर भाई है ना, उन्होंने बताया है ये रिश्ता। तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी सहेली का रिश्ता भी तो शकूर भाई ने करवाया था ना। कितनी खुश है वो। मेरी बेटी को भी जिंदगी की सारी खुशियां मिलेंगी। अम्मी आपको नहीं लगता ये जज्बाती फैसले हमेशा फायदेमंद नहीं होते? अरे जज्बाती फैसला कैसा, जहेज देने की हमारी औकात है नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जहेज इकट्ठा करते करते मेरी बेटी की शादी की उम्र ही निकल जाए। अच्छी तरह सोच लो, हमें इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए। लड़के वालों ने ये फोटो भेजी है, देख लेना।